मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई अब प्रशासन की बेरुखी के खिलाफ भी हो गई है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये लोग जमीन कब्जा मुक्त कराने से लेकर अवैध बस अड्डों और साप्ताहिक बाजार को हटवाने तक कई गंभीर मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन जनाब अफसरों के कानों तक जूं नहीं रेंग रही। धरना स्थल पर डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी के साथ 3 अन्य लोग भी भूख हड़ताल पर कल सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, जिसमें से एक कार्यकर्ता की कल से भूख हड़ताल पर बैठने की वजह से हालत भी बिगड़ चुकी है, लेकिन मजाल है कि कोई अधिकारी हाल चाल पूछने तक आ जाए। इसी प्रकरण में रामेश्वर दयाल तुरेहा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी मांग है कि होली दहन की जमीन को कब्जा मुक्त किया जाए। नदी की 90 एकड़ जमीन जो भूमाफियाओं ने बेच दी है उसे कब्जा मुक्त किया जाए। गागन का अवैध साप्ताहिक बाजार हटवाया जाए और जो ग्राम मनठेर में दलित की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है उसे कब्जा मुक्त किया जाए। साथ ही जो भी सरकारी जमीन पर माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उन्हें भी कब्जा मुक्त किया जाए, जिनकी पुलिस संबंधित विभाग और एमडीए से भी पकड़ रहती है, जिनमें कुछ राजनीतिक सफेद पोशी भी हैं, साथ ही कुछ विशेष पार्टी के लोग भी हैं। तुरेहा जी ने साफ आरोप लगाया है कि नगर निगम में एक सौरभ जो कि नाजिर पद पर तैनात है, उसने होली की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, मकान भी बनवा लिया और मीटर भी लगवा लिया। उसने 10 से ज्यादा करोड़ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसकी आय से अधिक संपत्ति की भी जाँच होनी चाहिए। साथ ही रेलवे स्टेशन के सामने अवैध अतिक्रमण रहता है, उसे भी हटाया जाए। मुरादाबाद का प्रशासन पूरी तरह से फैलिया साबित हो रहा है, या यूं कहें कि ये भ्रष्टाचारियों से मिला है, क्योंकि हम कल से धरने पर बैठे हैं लेकिन कोई पूछने तक नहीं आया। तुरेहा जी ने साफ कहा कि नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन नगर निगम की तमाम जमीनें ऐसी हैं जो भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उनका ध्यान सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो उस पर जा रहा है, उनकी जो जमीन है समाजवादी पार्टी के लोगों की उस पर जा रहा है, लेकिन जो सफेद पोशी विशेष पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं है। तुरेहा जी ने चेतावनी देते हुए साफ कहा कि चाहे हमें यहीं पर भूख से दम तोड़ना पड़े या दिल्ली जंतर मंतर विधानसभा लखनऊ तक धरना देना पड़े, लेकिन अवैध जमीन को कब्जा मुक्त कराकर ही रहेंगे। कहा कि इसमें हमारी बात हमारी नेता बलवीर पटेल जी से भी हो रही है, जो हमारी आवाज विधानसभा तक उठाएंगी। सवाल यह है कि अधिकारियों की कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाने वाली ये लापरवाही कहीं भूख हड़ताल की जान पर तो भारी नहीं पड़ेगी। अगर धरने पर बैठे किसी भी कार्यकर्ता को कुछ हो गया तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? धरना स्थल पर कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए हुए नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अफसर साहब अपने दफ्तर की ठंडी कुर्सियों से बाहर निकलने की जहमत तक नहीं उठा रहे हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? जी, डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंडल अध्यक्ष अपना दल कमेरावादी मंडल मुरादाबाद। हड़ताल पे जो आप बैठे थे, किस लिए बैठे थे, आप कब से बैठे थे? दीदी, कल सुबह 10 बजे से अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि होली दहन की ज़मीन को कब्जा मुक्त किया जाए और 90 एकड़ ज़मीन नदी की जो भूमाफियाओं ने बेच दी है उसे कब्जा मुक्त किया जाए। गागन का अवैध बाजार हटवाया जाए। ग्राम मैनाठेर में दलित की ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उस ज़मीन को कब्जा मुक्त किया जाए। और तमाम शहर में ऐसी ज़मीनें हैं जो सरकारी ज़मीनें हैं जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर बेच दी है, उन सभी को कब्जा मुक्त करने की मांग करते हैं। कौन लोग हैं भूमाफिया? भूमाफिया वहीं के स्थानीय निवासी हैं और इनकी पुलिस में और संबंधित विभाग में पकड़ रहती है। नगर निगम में, एमडीए में इनकी पकड़ है और उन सबसे साँठ-गाँठ करके ये ज़मीनें बेचती हैं। कुछ राजनीतिक है या कोई ऐसी है? हाँ, राजनीतिक सफ़ेद पोश भी हैं और कुछ भूमाफिया हैं। कौन सी पार्टी से हैं? ये ज़्यादातर तो एक विशेष पार्टी से होते हैं। कुछ उस पार्टी का नाम बताएंगे? नाम क्या, सब जानते ही हैं। ज़्यादातर एक विशेष पार्टी के ही लोग भूमाफिया हैं, सफ़ेद पोश। आप कौन सी पार्टी से हैं? हम तो अपना दल कमेरावादी से हैं। बाकी अपना दल से हैं, जो लोग भूमाफिया हैं वो कौन सी पार्टी से? वो सब विशेष पार्टी से होते हैं, सभी जानते हैं। उनका नाम लेने से क्या है, सभी जानते हैं किस पार्टी के लोग होते हैं जो वो करते हैं। हाँ, नगर निगम का एक नाजिर है, नगर निगम में नाजिर पद पर तैनात है, सौरभ नाम का। उसने होली की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, उस पर मकान बना लिया है, मीटर लगा लिया है और उसमें किराएदार रख रहा है। और भी उसने 10 से ज़्यादा करोड़ की ज़मीनें नगर निगम की अवैध कब्जा कर रखी हैं।
उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए और गांगन पर लगने वाला गुरुवार को अवैध साप्ताहिक बाजार हटवाया जाए। रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमण रहता है, इसे भी हटवाया जाए। क्या मानते हैं, कितने जने हड़ताल पे हैं आप? हम यहाँ पर 4 लोग हड़ताल पर बैठे हैं, बाकी लोग हमारे समर्थन में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ का मुरादाबाद का प्रशासन पूरी तरह फेलियर साबित है और यह यूँ कहिए कि भ्रष्टाचारियों से मिला हुआ है। हम कल से बैठे हुए हैं, आज तक कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आया, कोई भी हमारे मांग पत्र पर जांच करने के लिए आश्वासन देने नहीं आया। पहले हमने दर्जनों बार ज्ञापन दे चुके हैं, पता नहीं हमारे ज्ञापन कहाँ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सब निर्देश कर रखे हैं भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नगर निगम ने खुद अभी कुछ दिन पहले मीडिया को बाइट ये हम भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और नगर देखिए, निगम को मुक्त कराया जाए। नगर निगम की अगर बात करें, दिव्यांशु पटेल जी नगर आयुक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नगर निगम की तमाम ज़मीनें ऐसी हैं जो भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं, आज तक कब्जा मुक्त नहीं हुई हैं। उन्होंने तो कहा कि कई करोड़ रुपए की हमने भूमाफिया की जगह खाली करा दी गई। वो करा दी होगी, लेकिन वो सब एक विशेष पार्टी की हैं जो समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनकी ज़मीनों पर उनका ध्यान है। जो आम भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, सफ़ेदपोश एक विशेष पार्टी के सफ़ेदपोश नेता कब्जा कर रहे हैं, उन पर उनका ध्यान नहीं है। अच्छा, अब देखा गया है यहाँ पर कुछ हिसाब से अब आप 4 जने हड़ताल पे। जी जी हालत आपकी जी 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 देखिए, भले ही हमारी यहाँ पर भूख से तड़प तड़प कर हमारा दम निकल जाए, लेकिन जो हमारी मांग है, अवैध ज़मीनों पर हम कब्जा नहीं होने देंगे। चाहे हमें विधानसभा लखनऊ पर धरना देना पड़े या नई दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देना पड़े। और हमारी नेता माननीय पल्लवी पटेल जी से भी हमारी बात हुई है, वो कह रही हैं कि हम आपकी आवाज़ जो है वो विधानसभा में उठाएंगे।